नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी क्षितिज चैप्टर 8 भाग 6 झांसी की रानी, जो आपकी स्क्रीन पर है इस प्रकार। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में। अब जानते हैं अंग्रेजों के अत्याचार इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बताया गया था कि राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। तो अंग्रेज जब यहाँ भारत में आए थे व्यापारी बन करके, दया चाहते थे वे किसकी? जिन राजा महाराजाओं की दया चाहते थे, जिन नवाबों की दया चाहते थे, अब वे उन पर ही भारी हो गए। और इतने भारी हो गए कि उन्होंने एक एक करके भारत की बहुत सारी रियासतों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। उनका शासन सीधे तौर पर अपने हाथ में ले लिया। तो जिन जिन शासकों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। वहां की रानी रोई रनिवासों में। वहां के राजा जो कि परतंत्र हो चुके थे, इस कारण से रानी रोई रनवासों में। रनवास मतलब रानियों के रहने का स्थान, जिसको अपन अंतःपुर कहते हैं। तो अंतःपुर में रानियां रोती थीं दुखी होकर के। और बेगम गम से थी बेजार। जहां नवाबों का शासन था वहां पर बेगमें थी, वे गम से बेजार थी। गम मतलब दुख से, बेजार यानी बेहाल कह सकते हैं अपन, कि वो जो रानियां थी वो रनिवासों में दुख के कारण रो रही थी। बेगमें जो थी वह अपने दुख के कारण से बेहाल हुई जा रही थी। और क्यों? उसका पीछे कारण ये था कि उनके गहने और कपड़े, जो रानियां थी या बेगमें थी, उनके गहने और कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। कलकत्ता बाजार में ले जाकर के जो अंग्रेज हैं वो बेच देते थे। मतलब आप सोच सकते हैं कितना बेइज्जती भरा स्थिति रही होगी उन रानियों की, उन बेगमों की। तो ये अंग्रेज लोग उनके गहने और उनके कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, कलकत्ता के बाजार में ले जाकर के वो बेच देते थे। और यहां तक कि सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। जो अंग्रेजों के अखबार थे, अंग्रेजी पेपर होते थे उस समय, न्यूज़पेपर, उसमें नीलामी छपती थी। और नीलामी में हेडिंग छपती थी। क्या हेडिंग छपती थी? तो सोचें आप कि नागपुर के जेवर ले लो। जो नागपुर घराना है या नागपुर की जो रियासत है, वहां के शाही जेवर आप खरीदें, ऐसा अखबारों में छपता था। कौन छपवाता था? तो अंग्रेज छपवाते थे। और लखनऊ के लो 9 लाख हार। और 9 लाख हार, 9 लाख में जो उस समय आता था हार हीरो का, उसे 9 लाख हार कहते थे। तो लखनऊ के 9 लाख हार, लखनऊ के 9 लाख हार और नागपुर के जेवर, इनको खरीदो, ऐसे नीलामी के टाइटल या किसमें छपते थे? अंग्रेजों के अखबारों में छपते थे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि नागपुर और लखनऊ और ऐसी ही बहुत सारी रियासतें जो थी, यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। इस प्रकार से जो पर्दे की इज्जत थी, आप सोच सकते हैं किसी अमीर घराने की अगर जो शाही जवाहरात रहते हों या जो शाही गहने हैं, उसे किसी को बेचा जाए तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती है। तो इस प्रकार से जो पर्दे की इज्जत थी, या जो रानियों और बेगमों के जो जेवर होते थे, वो परदेसी के हाथ अर्थात परदेसियों के हाथों, अंग्रेजों के हाथों बिकानी थी, बिक रहे थे, जिसे शायद वो कभी बेचना स्वीकार नहीं कर सकते। आजकल आप समझ सकते हैं कि इज्जत का कम होना या अपनी जो पुश्तैनी चीज़ें हों, जेवर हों, उनका बिकना जो है वह बड़े दुख की बात होती है। तो ये चीज़ें उनके साथ में हो रही थी। तो बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और न केवल राजमहलों की स्थिति ये थी, बल्कि छोटे से छोटे जो गरीब किसान थे उनकी भी स्थिति उस समय बहुत खराब थी। उस बात को आगे वाली जो पंक्ति है उसमें कहा गया है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूंधू पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कुटियों में थी विषम वेदना।
कुटिया किसकी होती हैं? कुटी होती है गरीब की। तो जो गरीबों की कुटिया थी उसमें भी विषम वेदना, भयंकर दुख था, दर्द था, क्योंकि गरीबी थी और गरीबी हद से ज़्यादा थी। अंग्रेज़ों का जो अत्याचार था, दोहरे शासन की मार थी, उस कारण से गरीब और गरीब से गरीबतर होता चला गया था। और महलों में आहत अपमान, जो महल थे, महलों के अंदर स्थिति ये थी कि राजा राजा होते हुए भी सारे ही राजाओं के जो पावर्स होते थे या जो शक्तियां होती थी उससे वंचित कर दिए गए थे और अपमानित होते थे। पल 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 वो राजा लोग, नवाब लोग अपमानित होते थे। कहाँ पर? अपने महलों के अंदर। तो महलों में अपमान था और कुटियों में विषम वेदना थी। यानी न तो उस समय राजा महाराजा प्रसन्न थे और न ही उस समय आम जनता प्रसन्न थी। और यहाँ तक कि वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। सैनिक जो अब हालांकि अंग्रेजों के अधीन भी काम कर रहे थे, बहुत सारे भारतीय सैनिक, तो जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों का अभिमान था कि किस प्रकार से हमारे पूर्वज थे, वह इस देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते मारे गए। इस देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, वैसे हमारे पूर्वज, उनको लेकर के उनके मन में अभिमान का भाव था, गर्व का भाव था। और दूसरी तरफ नाना धोंदू पंत, नाना साहेब जो छबीली के बचपन में मुंह बोले भाई थे, तो वो नाना साहब जो थे, धोंदू पंत पेशवा, ये जो थे नाना धोंदू पंत पेशवा, जुटा रहा था सब सामान। वो क्रांति के लिए जो जो आवश्यक सामान था उसे जुटाने में लगे थे। क्रांति की समस्त तैयारियां जो थी वो नाना धोंदू पंत और पेशवा इन लोगों ने मिलकर के की थी। और बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और बहन छबीली अर्थात जो रानी थी झांसी की, उसने रणचंडी का आह्वान कर दिया, यानी युद्ध का आह्वान कर दिया प्रकट रूप से, समक्ष सीधा ललकारा अंग्रेजों को। किसने ललकारा? तो झांसी की रानी ने ललकारा। और इस प्रकार से हुआ यज्ञ प्रारंभ। यज्ञ प्रारंभ हुआ। कौन सा यज्ञ प्रारंभ हुआ? तो स्वाधीनता का यज्ञ प्रारंभ हुआ, क्रांति का यज्ञ प्रारंभ हुआ, क्योंकि उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। जो लोगों के भीतर विद्रोह की ज्योत सोई हुई थी, उस सोई हुई ज्योति को जगाना था। तो इस प्रकार से हमने बहुत सुनी, बूंदे ले खरबों के मुंह जो कहानी सुनी। जो कहानी किसकी थी? झांसी वाली रानी की थी, जो खूब लड़ी। और यहाँ जो है उसका युद्ध का जो आह्वान है वो शुरू होता है। युद्ध के कारणों को इसमें बताया गया है और किस प्रकार से अंग्रेज़ हमारे भारतीय जो रियासतें थीं उसके रानियों और नवाबों की जो बेगमें थीं उनके गहनों को बेचते थे, सरेआम नीलाम करते थे, उसको यहाँ बताया गया है। वास्तव में ये बहुत दुखद और हृदय विदारक दृश्य है जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही बखूबी प्रस्तुत किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।